अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टोरीज़ विद शबनम। आइए सुनते हैं खौफ और तजस्सुस से भरी एक दिलचस्प और सच्ची कहानी। कहानी शुरू होने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरी ये कहानी मेरे एक दोस्त के साथ पेश आई है। चलिए शुरू करते हैं उसी की ज़ुबानी। मेरा नाम राजेश है और मैं पंजाब के लुधियाना शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगी है और यहाँ मैं एक ऊंचे ओहदे पर लगा हुआ हूँ। मेरी कंपनी हर साल अपनी तरफ से अपने एम्प्लॉयज़ को सालाना छुट्टियों की एवज़ पिकनिक पर भेजती थी। इसका सारा खर्चा कंपनी अपनी तरफ से उठाया करती थी। साल का आखिरी महीना था और बॉस की तरफ से हम सबको पिकनिक पर जाने का ऑर्डर मिला। हम सब बहुत खुश हुए कि चलो रोज़ रोज़ के काम से थोड़ा आराम तो मिला। हम सब ने अपने अपने ज़रूरी सामान पैक किए और अपने सफ़र की तरफ रवा दवा हुए। पिकनिक शहर के बाहर बने होटल ग्लोरिया रिसोर्ट में थी। पिकनिक रिसोर्ट पर जाते हुए काफ़ी रात बीत गई थी। हम सब काफ़ी थक भी गए। वहाँ जाते ही होटल मैनेजर ने हम सब का शानदार इस्तकबाल किया। शायद उसने हमारे आने की खबर पहले ही बॉस ने दे दी थी। रात का खाना हम सब ने इकट्ठे खाया और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। हम कुल मिलाकर 30 जने थे। हर कमरे में 2 जनों को ठहराया गया था। थके होने की वजह से हम सबको जल्दी ही नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह हम सब 10 बजे तक उठे और उठकर नाश्ता किया और फिर हम सब ने क्रिकेट खेला और फिर अपनी पसंद के और खेल खेले। जिसे खेलों में दिलचस्पी ना थी वो अपने अपने ग्रुप्स बनाकर बातों में मशगूल हो गए और शाम तक ये सब चलता रहा। 5 बजे हम सब जने होटल में बने वाटर पार्क में जा पहुँचे। जिनको तैरना आता वो सब गहरे पानी की तरफ चले गए और पानी में गोते खाने लगे और मज़े करने लगे। बाकी जिन लोगों को तैरना नहीं आता तो वे किनारे ही किनारे सही पर अपनी मस्ती में लगे हुए थे। मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे तैरना आता था। हम सब ने खूब एंजॉय किया और खूब मज़े किए। तभी मेरे मन में एक नए एडवेंचर का आइडिया आया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और अपना आइडिया बताया। आइडिया सुनकर वे सब खुश हो गए और मज़ा आएगा हुर्रे जैसी आवाज़ें निकालने लगे। दरअसल मैंने एक शर्त लगाई थी कि पूल में एक सिक्का फेंका जाएगा। बारी बारी से एक दोस्त एक पूल में उतरेगा और सिक्का ढूंढेगा और जो सबसे कम टाइम में सिक्का ढूंढ लाएगा वो जीत जाएगा। सभी खुश हुए और सभी इस बात पर राज़ी हो गए। पूल में एक सिक्का फेंका गया। बारी बारी से हर दोस्त गोता लगाता मगर किसी को सिक्का मिलता तक नहीं। जो अंदर जा रहा था निराश होकर लौट रहा था। खैर धीरे धीरे कर आखिर मेरी बारी आई। मैंने पूल में गोता लगाया। जैसे ही मैंने गोता लगाया अंदर का मंजर पूरी तरह बदल चुका था। मैं अंदर ही अंदर जाता जा रहा था। ज़मीन लगभग 30 फीट नीचे थी। मैं नीचे उतरा तो देखा एक कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। मैं आगे बढ़ता गया तो देखा कि बहुत सारी कच्ची पक्की कब्रें वहाँ बनी हुई है और मैं उन कब्रों के बीचों बीच खड़ा हूँ। मैं हैरत में पड़ गया कि मैं यह कहाँ आ गया। खैर मैं थोड़ा आगे गया तो वहाँ एक औरत खड़ी थी और मेरी ही ओर देख रही थी। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, मानो अलग ही दुनिया की लग रही हो। उसने अपने चेहरे पर बड़ा सा घूंघट डाला हुआ था जिससे मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने अपने हाथों में उसी सिक्के को पकड़ा हुआ था जो हम लोगों ने पूल में फेंका था। मुझे बहुत हैरत हुई पर मैं कुछ न बोला। वह अपना हाथ ऊपर उठा रही थी मानो मुझे सिक्का देना चाह रही हो। मैं उसकी तरफ बढ़ा और पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? इस पर वह कुछ नहीं बोली, बस अपना हाथ आगे करने लगी जिसमें सिक्का था। मैंने भी अपना हाथ आगे किया और सिक्का उससे ले लिया। मैंने उस औरत से पूछा, तुम चलोगी मेरे साथ? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी यहाँ रहता है? फिर ठाक के 3 पात। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे भी क्या पड़ी थी, मुझे तो सिक्के से गर्ज थी जो मेरे हाथ में था। मैं जाने के लिए मुड़ा तो यह क्या, मेरे कदम तो वहीं के वहीं जम गए। मैं अपने बदन को हरकत तक नहीं कर पा रहा था। इतने में उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगी। मैं तो सख्ते में आ गया था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। अब वो औरत और मैं आमने सामने थे।
इतने में एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसका घूंघट हट गया था। जैसे ही मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। अब वहाँ एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी आंखें ही नहीं थी, कटी नाक और लंबे दांत थे। उसकी आंखों के ढेलों से खून बह रहा था। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी भयानक और क्रिया मुस्कान देखकर तो मेरा खून रगों में जमने लगा। मुझे लगा आज शायद मेरा आखिरी दिन है। मुझे मेरे सभी अपने याद आने लगे। मेरे अपनों का चेहरा जैसे ही मेरे सामने आया, मुझे एक नई हिम्मत आ गई। मैंने उस क्रिया चुड़ैल से झटके से अपना हाथ अलग किया। हाथ अलग होते ही वह चुड़ैल और कब्रिस्तान दोनों मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा कि जैसे मैं किसी भयानक सपने से जाग कर उठा हूँ। धीरे धीरे मैं ऊपर आया। मेरी सांसें फूल रही थी और मैं पूल से निकला और दूर जा बैठा। मैं बुरी तरह से खांस रहा था और बदहवास भी था। मेरी हालत देखकर मेरे सभी दोस्त दौड़कर मेरे पास आए और मेरी मदद करने लगे। मैं बुरी तरह काँप रहा था, लेकिन दोस्तों के लाख पूछने पर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो चुका था और कुछ बात करने की हालत में भी आ गया था। मेरे एक दोस्त ने पूछा, क्यों राजेश, सिक्का मिला? मैं कुछ बताता उससे पहले ही मेरे एक दूसरे दोस्त ने मेरे दूसरे हाथ में, जिसकी मैंने मुट्ठी बंद किए हुए थी, उसे खोला तो देखा सिक्का मेरे हाथ में था। सभी खुश हुए और मुझे अपनी जीत की बधाई देने लगे। मेरे दोस्तों ने फिर शर्त लगाई, लेकिन मैं काफ़ी थका महसूस कर रहा था, इसलिए पानी में दोबारा नहीं गया। वह सब मुझे अपने आप में बिज़ी हो गए और अपने आप में मगन हो गए। मैं अपने कमरे में गया और लेट गया। लेटते ही मुझे नींद आ गई। मुझे कब पता नहीं चला। मेरी आँख खुली तब शाम हो चुकी थी। अब मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। मैं कमरे से बाहर आकर अपने दोस्तों के पास चला गया। आज हमारा आखिरी दिन था पिकनिक रिसोर्ट पर। होटल के बाहर थोड़ा आगे जाकर चाय और पान का खोखा था। हम सब दोस्त वहाँ चाय पीने चले गए। हम सब काफ़ी देर हल्ला गुल्ला करते रहे। मेरे सभी दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे और अपने किए हुए खेलों और उनको याद कर रहे थे। मैं उनसे थोड़ा अलग हटकर बैठा हुआ था और अपने साथ होने वाले सुबह के वाक़ये को याद कर सोच में पड़ा हुआ था। मेरे दोस्त रवि ने मुझसे मजाक में पूछा, यार राजेश, हम सब हंसी मजाक और मस्ती कर रहे हैं और तू यहाँ चुप खड़ा है, क्या पूल में कोई भूत देख लिया? वहाँ सब हंसने लगे। वहाँ पहले से ही चाय की दुकान पर एक अंकल जी बैठे हुए थे। हमारी बातें सुनकर वो भी हमारे बीच आ खड़े हुए और हमारे साथ मजाक और हंसी करने लगे। वो मेरे जवाब देने से पहले ही वह बोल पड़े, अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। ज़रूर किसी घोड़े का भूत देख लिया होगा, हा हा हा। यह होटल भी कब्रिस्तान पर ही बना हुआ है। इतना कहकर वे अंकल ज़ोर से हंसे, लेकिन मेरी हालत उस वक्त किसी नोचे तोते की तरह लग रही थी। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि मैंने जो सुबह पूल में देखा वह कोई वहम या सपना नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अब बारी है एक अच्छी बात की। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो यह जान लेना कि पैसों की जगह जेब में है, दिमाग तो बस ज्ञान के लिए है। खुश रहें, अच्छे रहें, हैप्पी रहें। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।